ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब माँ नर्मदा सेवा यात्रा की, उस समय भी माँ नर्मदा जी के किनारे जो 64 दुकानें शराब की थी, उन दुकानों को भी बंद करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय लिया था। और लगातार शराब को हतोत्साहित करने का, नशे को हतोत्साहित करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। हमारे प्रदेश में बीच में कुछ समय पूर्व में जब दूसरी सरकार थी तो हुक्का बार का चलन बढ़ा था, वो हुक्का बार बंद करने का निर्णय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। तो इस तरह से शराब, और विशेष रूप से अगर हम देखें तो हमारी बहनें सबसे ज़्यादा प्रभावित पूरे प्रदेश में शराब नशे से प्रभावित सबसे ज़्यादा हमारे परिवारों में बहनें हमारी होती हैं। और हम लोग भी कहीं जाते थे तो हमारी बहनों की तरफ से ये बात आती थी कि ये जो शराब के अहाते हैं, इससे ज़्यादा तकलीफ़ सबको होती, पर बहनों को ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। और एक साथ बहनों के हित में वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार निर्णय लेते ही हैं, पर एक साथ दो निर्णय, एक तरफ लाडली बहना और दूसरी तरफ बहनों के कल्याण के लिए, बहनों की कल्याण के लिए ये शराब के अहाते बंद करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। और हम अगर दूसरे राज्यों की तरफ देखें तो एक तरफ दूसरे राज्यों में शराब से जहां आय बढ़ रही है, वहीं हमारा एक राज्य ऐसा है जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराब से आय बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, राजस्व बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। सबसे कम राजस्व आय अगर होती है तो हमारे प्रदेश में शराब में सबसे कम राजस्व आय होती है। उत्तर प्रदेश में 36,000 करोड़ 323 करोड़ 26,000 करोड़ 321 लाख की आय होती है। तेलंगाना में 31,347 की आय होती है। आंध्र प्रदेश में 30,000 करोड़ 639 लाख की आय होती है। महाराष्ट्र में 28,000 करोड़ 210 लाख की आय होती है। कर्नाटक में 26,000 करोड़ 377 लाख की आय होती है। राजस्थान में हमसे ज़्यादा आय होती है। मध्य प्रदेश में सबसे कम 11,000 करोड़ की आय राजस्व इससे मिलता है। तो सबसे कम राजस्व अगर शराब से मिलता है तो हमारे प्रदेश को मिलता है। और इसलिए कभी राजस्व की भी चिंता हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें नहीं की। इसके लिए भी मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और अगर प्रति व्यक्ति खपत भी हम देखें, उसके आंकड़े हमारे पास है, तो पूरे देश में प्रति व्यक्ति खपत भी सबसे कम मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति खपत है। मैं पढ़ूंगा नहीं, उसमें समय लगेगा। प्रति व्यक्ति खपत सबसे कम मध्य प्रदेश में है। तो लगातार हमारा प्रदेश शराब को हतोत्साहित करने के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराब के बारे में जो निर्णय लिए हैं, नशे को हतोत्साहित करने के मामले में जो निर्णय लिए हैं, इसके लिए हम सभी ने, हमारे नगरीय प्रशासन विभाग ने, हमारे सभी 413 नगरीय निकायों में विभाग के मंत्री के नाते हम सब ने ये निर्णय लिया है कि कल पूरे मध्य प्रदेश में सभी हमारे 413 नगरीय निकायों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो निर्णय लिया है, इसमें हम सभी हमारे कल 413 नगरीय निकाय माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, इसके लिए सभी 413 नगरीय निकायों में धन्यवाद सभा हम लोग आयोजित करेंगे। शहरों के कायाकल्प के लिए
कर्मठता के साथ प्रयत्नरत हमारे नगरीय विकास मंत्री, आवास और पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे कर्मठ राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया जी, भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुमित जी, नीरज मंडलोई जी पीएस विभाग के, भोपाल सहित पूरे प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के आदरणीय मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मेरे पार्षद बहनों और भाइयों, जहां कहीं भी जाते थे तो हाईवे तो सारे अपने चकाचक हो गए। आप कहीं भी चले जाओ, भोपाल से इंदौर चले जाओ, भोपाल से सागर चले जाओ, भोपाल से ग्वालियर चले जाओ, भोपाल से रीवा चले जाओ, हमारे हाईवेज शानदार बने हुए थे। लेकिन शहर के अंदर की जो सड़कें, इंटीरियर की सड़कें, वार्डों की सड़कें, उनकी हालत ठीक नहीं थी। ठीक नहीं थी मतलब सब जगह ठीक नहीं थी, ये मेरा नहीं कहना। कई जगह शिकायत मिलती थी कि मरम्मत नहीं हो रही है। वास्तव में ये जवाबदारी नगरीय निकायों की है। सड़कों की मरम्मत का दायित्व स्थानीय निकाय का होता है। लेकिन जब ये पता चला कि धन की कमी है, कई नगरीय निकाय नहीं कर पाएंगे। अब बताओ, बाकी सड़कें शानदार और बाढ़ में उड़ रही धूल, तो रोज तो सवेरे सवेरे पार्षद को बाढ़ में पकड़ेंगे कि देख लो। तो हमें लगा कि इन सड़कों पे को भी ठीक करना जरूरी। इसलिए प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि राज्य सरकार ने अपने बजट से सड़कों की मरम्मत के लिए पैसा दिया है। मरम्मत के लिए है पैसा, नई सड़क का नहीं है, मरम्मत करना है। गड्ढे भर जाएं, ठीक से डामरीकरण हो जाए, सड़क ठीक हो जाए। और इसलिए 750 करोड़ की राशि में से 350 करोड़ आज खातों में डाली, बाकी भी खाते में डालेंगे हम। मेरी आप सबसे अपील है, सभी नगरीय निकायों से, अधिकारी भी सुन रहे हैं नगरीय निकायों के, 15 से लेकर 20 दिन के अंदर टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। ये नहीं हो कि पैसा पड़ा है फिर टेंडर ही हो रहे हैं, रिटेंडर हो रहे हैं। मई में काम खत्म करना है अपन को, नहीं फिर बरसात आ जाएगी। मरम्मत का ही तो काम है। और इसलिए विभाग भी मंत्री जी बैठे हैं, वो ध्यान रखेंगे ही, यहां अधिकारी ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि फटाफट काम करो भैया। टेंडर की प्रक्रिया पूरी करो, एजेंसी तय करो और जल्दी काम शुरू हो जाए। और कोई इस चक्कर में ना पड़े कि ये ठेकेदार आ जाए कि वो ठेकेदार आ जाए। पहचान कर नहीं आए वो बहुत अच्छा है, कहर के भी गर्दन पकड़ लो कि गड़बड़ हो रही तो खोद के देख लो। तो सही एजेंसी का चयन हो जाए ताकि हम बरसात के पहले ये रोड ठीक करके बरसात में भी दिक्कत ना हो जनता को, बाद में भी सड़कें बढ़िया बनी रहें। इसके लिए आप सबको बधाई। क्वालिटी कंट्रोल जरूरी है, नहीं तो डामर चुपड़ दिया और दूसरे दिन उखड़ गया। तो वो ध्यान भी आप रखें, यहां से भी रखें और वहां भी स्थानीय स्तर पर ध्यान रखना पड़ेगा। एक और आप सबसे अपील करना चाहता हूं, स्वच्छता में नंबर 1 है हम। आप सबके सहयोग से हमने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। अब फरवरी जा रही, मार्च आ रहा है, स्वच्छता सर्वेक्षण फिर से शुरू होने वाला है मार्च में।
तो मध्य प्रदेश को नंबर 1 रहना चाहिए कि नहीं स्वच्छता में? और रहेगा तब जब आप अपने अपने नगरीय निकायों को करेंगे। इसलिए अभी से जुट जाएं, नागरिकों से संवाद करें, प्रशासन को पूरी तरह सक्रिय करें। नहीं एक आध बार जीतने के बाद फिर थोड़े सुस्त हो जाते हैं, चलो अब तो नंबर 1 हो गए, जरा सी भी लापरवाही में बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए सभी 413 नगरीय निकायों के मेरे सभी मित्रों से कहना है कि हमारे शहर को हमें नंबर 1 बनाना है। उसके लिए जितने पैरामीटर्स हैं, आपके यहां सारी जानकारी होगी, मैं विस्तार से नहीं दे रहा, सारी भेजी हुई है ना, उनकी रोज मॉनिटरिंग करें। आप नगरों में प्रतियोगिता शुरू कर दें, मेरा कहना है। नगर में भी जो स्वच्छतम वार्ड है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, उनमें प्रतियोगिता करवा दें, उनको पुरस्कार दें। और हमने मार्केट में प्रतियोगिताएं कराई, भोपाल में भी हुई पिछले साल। तो शहरों में अलग अलग मार्केट होते हैं, जैसे यहां न्यू मार्केट है 5 नंबर, 10 नंबर, यहां नंबर ही नंबर है, 6 नंबर, 7.5 नंबर, 6.5 नंबर। तो सब में प्रतियोगिता हो गई कि कौन सा मार्केट हमारा नंबर 1 है। नंबर 1, 2, 3 सभी 413 निकाय में भी करवा दिया जाए तो सफाई शुरू हो जाएगी। नंबर 1 रहना बिना नागरिकों के नहीं रह सकते। रहवासियों के सम्मेलन हो जाए, रहवासी संघों के, सारे गणमान्य नागरिक बुला लें। और मैं आज अपील करता हूं, भावपूर्ण अपील करता हूं कि आपका नगरीय निकाय को स्वच्छतम बनाने में कोई कसर ना छोड़ें। प्रयत्नों की परिसीमा और परिश्रम की पराकाष्ठा करें। हमको नंबर 1 रहना ही है। तो अपने अपने नगरीय निकायों में आप इसका, अब उसके कई पक्ष है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा। कचरे की प्रोसेसिंग के लिए पता है चला कि हमने प्लांट तो लगा दिए, चल ही नहीं रहे। एक एक बारीक चीज डिटेल और एडवांस प्लानिंग कर लीजिए, ये मेरी आपसे अपील है। एक गर्मियों में पीने के पानी की भैया अभी से चिंता कर लो। इस बार गर्मी भीषण पड़ने वाली है, और बताओ फरवरी में ही गर्मी पड़ रही है। मौसम बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का असर दिख रहा है। अभी से पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। उसके लिए क्या क्या करना जरूरी है। जो हमारे बड़े शहर है 33-1 लाख से ज्यादा की आबादी के, अब आपने देखा पहली बार मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए शहरी पेयजल योजना, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना बनाई, नहीं तो बनती नहीं थी। हर जगह काम या तो पूरे हो गए, चल रहे हैं। तो जो काम चल रहे हैं वो भी गुणवत्तापूर्ण पूरे हो जाए। मेंटेनेंस वगैरह भी देख लें अपन, नहीं तो पता चला गर्मी में पाइपलाइन फूट रही है, पहले ध्यान नहीं दिया तो। और मैं खंडवा वालों से विशेष रूप से कह रहा हूं, जरा ध्यान रखना भाई, कई ऐसे शहर होंगे। तो ये मेंटेनेंस का काम समय पे हो जाएगा तो गर्मी में दिक्कत नहीं आएगी। पहले से चला के देख दाख ले कहाँ कौन से काम करना है। और आपको पता है जो शेष निकाय हैं बचे हुए, नल जल योजना उनकी भी बना ली गई है। 12,174 करोड़ रुपया अमृत योजना के द्वितीय चरण में हम खर्चा करेंगे। उसका काम शुरू होने वाला है। अब आप कल्पना कीजिए कि पहले तो 50 लाख भी मिल जाते थे तो बड़ी बात होती थी। साल, श्रीफल, अभिनंदन, स्वागत, भोजन, हमने वो जमाने देखे जब दिग्विजय जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। पैसा नहीं होते थे तो कहीं अगर मुरम 25,000 की डलवा दी तो ही लोग दाल बाफले खिलाते थे गांव में, 25,000 की मुरम। लेकिन 12,174 करोड़ रुपया खर्चा होंगे। आप सोचिए, ये काम शुरू होने वाले हैं, इनका भी हम शुभारंभ करने वाले हैं। ये काम भी गुणवत्तापूर्ण ठीक से हो जाए, उसकी आप चिंता करें। और एक बात और देखिए, मैं अपने जो निकाय के कर्मचारी हैं उनका वेतन मानदेय समय पर मिलना चाहिए। प्लानिंग आप ऐसे कीजिए, यहां से भी हम लोग प्रयास करेंगे।
केंद्रीय योजनाओं में उत्कृष्टता बनाए रखें। और एक बात और, सीएम हेल्पलाइन में मेयर, अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष, बाकी सब भी रुचि लें थोड़ी, समय पर समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये मुझे आपका सहयोग हो जाएगा। दो चीजें और हमने तय की। एक, अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया। हम सब जानते हैं कि अलग अलग जगह लोगों ने अपनी मेहनत की, पसीने की कमाई से, गरीब ने, निम्न मध्यम वर्गीय ने या मध्यम वर्गीय ने अपना मकान बना लिया। वो बिल्डर तो काट कूट के निकल लिया प्लाट, और बाद में फिर टैग लग गया कि तो अवैध कॉलोनी है। तो कई दिक्कतों का वह सामना करना पड़ता है कि ये नहीं लगेगा, वो नहीं होगा। हमने तय किया नई अवैध कॉलोनी नहीं बनने देंगे, और उस पर सख्त एक्शन, क्योंकि ये लोग पैसा कमाते और भग जाते हैं। ना ड्रेनेज का सिस्टम, ना सीवरेज की लाइन, ना सड़कों की व्यवस्था, प्लाट काटा पैटा और निकल गए। तो ये तो धन कमा लेते हैं, बाद में जनता को दिक्कत होती है, फिर जनता आपका गला पकड़ती है, लाभ अब करो। तो इस पे कड़ा नियंत्रण करने का फैसला किया है कि क्या कोई ऐसा कोई प्लाट काटने वाला करेगा तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। नए पे हम नहीं होने देंगे। पुरानी बन गई वर्षों से, उनको वैध करने का फैसला हुआ है, तो वो प्रक्रिया भी पूरी आप देख के, कॉलोनी के आवेदन भूपेंद्र जी और आप बैठे हैं भदौरिया, मंगा के बाकायदा परीक्षण करके ये वैध करते जाएं। कब तक बेचारे अवैध के कलंक को ढोते रहेंगे? बरसों हो गए बनाए हुए, उसको भी आप ध्यान में रखें। और एक और, जब कोई योजना बनती है तो खुदाई हो जाती है। सीवेज की लाइन तो पता चला पूरी सड़क खुद गई, तो सीवेज की लाइन डालने का तो आपको यश मिला नहीं, और उड़ती धूल की गालियां आप खा रहे हैं धूल के साथ साथ। तो जरूरी है कि रीस्टोरेशन का काम, पानी के लिए चाहे खुदे सड़क, और अब प्रधानमंत्री जी का जो गति शक्ति अभियान, उसमें तो पहले से सारी चीजें तय होनी चाहिए। नहीं तो पहले खोद डाली बीच में से, अच्छा खोदना भी क्या, वो अलग तरह के कटर होते हैं, उनसे उनने जेसीबी लगा के खोद के अपनी सड़क बिगाड़ी और निकल लिए। तो इस पे भी कड़ा ध्यान होना चाहिए, काय से खोदना चाहिए, कितनी कटनी चाहिए, खुदनी नहीं कटनी चाहिए, और फिर रीस्टोरेशन हो जाए तो सड़क अपनी जैसी की तैसी हो जाए। उस कान पे भी आप ध्यान देंगे। अभी भूपेंद्र सिंह जी ने आपको बताया एक ऐतिहासिक फैसला किया हमने। बरसों से, जब से शराब की दुकानें थे, वहीं पीने की व्यवस्था, अब वहां बैठ के पी लिया अहाते में, और वहां से डोलते डालते निकले तो रास्ते में उनका खुद पर नियंत्रण रहता नहीं, क्या करेंगे भगवान जाने। कोई नाली में पड़ेगा, कोई नल्ले में जाएगा, कोई कमेंट करेगा, कोई आपराधिक घटना कर देगा। इसलिए मन में बेचैनी थी कई दिनों से, और इसलिए एक बड़ा फैसला किया है कि अहाते बंद होंगे, जिसको पीना है घर ले जाओ। और घर भी मैं बहनों से कह दूंगा कि अगर ले आए तो सही कर दो इनको। हो सकता है इसी में कम हो जाए। और अब तो लाडली बहना योजना भी बन गई अपनी, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मैं आप सबसे अपील करता हूं, नगरीय निकायों से, 5 मार्च के दिन इसका लाडली बहना योजना का फॉर्म जारी हो जाएगा, आवेदन। यहां भोपाल में कार्यक्रम करेंगे और सभी, भूपेंद्र जी, ओपीएस, सभी 413 नगरीय निकाय में सबको जोड़ेंगे, बहनें जुड़ेंगी। इसमें बहुत सिंपल है, जिनकी आय 2.5 लाख रुपए वार्षिक तक हैं, वो सारे परिवार इसमें कवर होंगे। और इसलिए उस दिन मैं विस्तार से बताऊंगा, और पहला फॉर्म भरवाना भी शुरू करेंगे। बाद में फिर होली का समय हम छोड़ देंगे, क्योंकि 4, 5, 6, 7 दिन फिर चीजें चलती नहीं है, रंग गुलाल का माहौल रहता है। रंग पंचमी के बाद फिर वार्ड में ही शिविर लगाएंगे, दफ्तरों के चक्कर ना लगाना पड़े। और वार्ड में भी, जैसे बड़े शहरों के वार्ड तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो एक नहीं लगाएंगे, मोहल्ले वाइज कर देंगे।
ताकि लाइन न लगे, दिक्कत ना हो। और मार्च और अप्रैल में आवेदन भरेंगे, मई में जांच करेंगे और जून से पैसा डालना शुरू कर देंगे। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सशक्तिकरण का अभियान है महिलाओं का। अभी तो कई बहनों को जरूरत पड़ती, गरीब बहन को तो पतिदेव से ही कहती दे दो 100-200 रुपया, और वो डांट डूट देता है चल नहीं है। जब 12,000 रुपया साल आएगा तो बहनें इसमें से कुछ बचाएंगी भी और बच्चों की भलाई कल्याण में खर्चा करेंगी। और कभी जरूरत पड़ गई और सांप का चेहरा उतरा हुआ है कि पैसा नहीं, तो कहेंगे ले जाओ, चिंता मत करो, काम चल। तो इस योजना पर भी आप ध्यान दें। आज ये एक और उपलब्धि की चर्चा करके अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए, पैसा कैसे खड़ा होता है शहर के विकास के लिए। इंदौर ने अभी ग्रीन बॉन्ड जारी किया। अपन सोचते हैं ना पैसा कहां से लाएं, पैसा कहां से लाएं। पैसा के कई तरीका है, बजट के अलावा भी। इंदौर ने तय किया कि हम नर्मदा जी का पानी आता है तो पानी पंप करते हैं, खींचते हैं मोटरों से, तो उसमें बिजली लगती है, तो बिजली का बिल आता है बड़ा। तो उन्होंने तय किया कि इस बिजली के बिल को कम करना है। तो उन्होंने कहा कि हम सोलर पावर प्लांट अपने ही लगाएंगे नगर निगम का। सरकार ने जमीन आवंटित कर दी, ऐसी जमीन जो बहुत उपयोगी नहीं थी। अब सोलर पावर प्लांट लगाना तो पैसा चाहिए। पैसा कहां से आए, तो उनने ग्रीन बॉन्ड जारी किया कि भाई जो इस सोलर प्लांट में पैसा लगाना चाहते हैं वो बॉन्ड भर दें। उनको सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए चाहिए थे 244 करोड़ रुपया। बॉन्ड भर दिए लोगों ने 725 करोड़ रुपए के, ले जाओ, पैसा आ गया। भोपाल में ही कल करने वाले हैं वो बांड। मुझे कहा कि नहीं वो घंटी बजाना आपको भी जरूरी है, तो मैंने कहा मैं वहां तो नहीं आ पा रहा अभी, अब कल वो आएंगे और यहीं पे कार्यक्रम करेंगे। ये देखो एक उदाहरण है। अब ये पैसे से जब वो प्लांट लगाएंगे तो उनका बिजली का जो खर्चा है जो ऊर्जा विभाग को देते हैं वो बच जाएगा। ये सस्ती बिजली मिल जाएगी, इनकी अपनी होगी। तो इस बिजली से जगमग होगा इंदौर। मैं सभी नगरीय निकायों से कह रहा हूं, सांची वाले भी सुन रहे होंगे, 3 मई को इंटरनेशनल सोलर डे है। तो हमारा पहला शहर होगा सांची जो पूरी तरह से सोलर सिटी बन जाएगा। देश का पहला शहर सांची होगा 3 मई को। मतलब पूरी बिजली सोलर से। ये थर्मल पावर प्लांट की बिजली नहीं चलेगी। मेरी सभी जनप्रतिनिधियों से, मेरे पार्षद बहनों भाइयों से भी, और जो हमारे नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष है, उनसे भी अपील है कि हम अपने शहर पे भी घरों में कैसे हम सोलर पैनल बिछवाएं। कोई शहर इसका प्रारंभ करे कि भाई बिना सोलर पैनल के, अभी बड़े शहरों में कर सकते हैं, उसको बिल्डिंग परमिशन से जोड़ सकते हैं कि भाई सोलर पैनल लगाने का कमिटमेंट करो आप घर में। और सोलर पैनल घर में लगाएंगे तो सब्सिडी भी है सरकार की, तो वो बिजली उनको कहीं से लाने नहीं, घर की बिजली। कोई शहर शुरुआत करे इसकी भी, और फिर एक स्वयं के आय के स्रोत डेवलप करने चाहिए हमको। अक्सर जनप्रतिनिधि डरते हैं कि अरे यार टैक्स वसूल मत करो, लोग नाराज हो जाएंगे, भाड़ में जाए, अपन को क्या करना, मामई से मांग लो। लेकिन शहर तब तक खड़े नहीं हो सकते जब तक उनकी अपनी आय के साधन खड़े ना हो जाएं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपनी तरफ से करेगी। तो मुझे लगता है कि हमको ईमानदारी से बात रखनी चाहिए, भाई अपना शहर अपन को बनाना है। तो जो सुविधा हम ले रहे हैं, अगर पीने का पानी 24 घंटे आने लगा तो पानी के इतने पैसा तो देना चाहिए।
सचमुच में ये पैसा बड़ी चीज नहीं है। लोग आइसक्रीम खा लेते हैं शाम को जाके, आजकल होटल में खाने का प्रचलन है। 100, 150, 200 रुपया अपन जानते हैं कौन कैसे खर्च करते हैं आजकल। लेकिन अगर ये शुल्क हम बिल्कुल नहीं लेंगे, फिर ये बड़ी लोकप्रिय मांग रहती है, अरे कौन चक्कर में पड़े, विरोध नहीं बढ़ने देंगे। मेरा कहना है कि अगर हम अपने स्थानीय निकाय को ठीक से खड़ा नहीं करेंगे तो चीजें अपन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सचमुच में शहरों के भले की दृष्टि से सोचो कि जो सुविधा दे रहे हैं उसका रीजनेबल पैसा भी आता रहे, तो आपके पास एक एडिशनल फंड होगा चीज करने के लिए, और जो पैसा आएगा केंद्र के और राज्य की योजनाओं के अंतर्गत उसका भी बेटर उपयोग अपन कर पाएंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये सड़कों का काम अच्छा होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। गुणवत्ता का ध्यान रखें। आज आप सब जुड़े, फिर 5 को फिर जोड़ूंगा, बहनों को जुड़ेंगी ना सब बहनें। 1 बजे जोड़ेंगे, 1 बजे से 3 बजे तक का कार्यक्रम होगा। तो सभी को निमंत्रण है। स्थान नगरीय निकाय अपने तय कर देंगे कहाँ जुड़ेंगे, या वार्ड वाइज भी कर सकते हैं। हर वार्ड में बहनें बैठे टीवी रख के लाडली बहना योजना क्या है वो समझाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।